कैसे हो भाई लोग। डॉक्टर डूम की मूवी आ रही है। अरे वो डूम्सडे आरडीजे अपने मेन कैरेक्टर हैं एंड अनाउंसमेंट तो हो ही चुकी है। तो मैंने सोचा यार जब मार्वल वाली मूवी ला ही रहे हैं तो कॉमिक भी तो कोई कवर करे, मैं कर देता हूँ कवर, है ना। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। द फैंटास्टिक फोर इन प्रिजनर्स ऑफ डॉक्टर डूम। ओके, सो सीन शुरू होता है डॉक्टर डूम से। वो अपने कासल में फैंटास्टिक फोर के टॉयज़ के साथ खेल रहा है। डॉक्टर डूम बोलता है फैंटास्टिक फोर हाँ वे कितने भी सपने देख ले पर वो रहेंगे डॉक्टर डूम के हाथ के खिलौने। पर अब टाइम आ गया है कि मैं अपनी ताकत का एहसास फैंटास्टिक फोर को कराऊं, क्योंकि अर्थ पर इन सब भूतियों में मैं ही हूँ जो उनको हरा सकता हूँ। अब सीन चेंज होता है। मीलों दूर न्यूयॉर्क के हार्ट में एक बड़ी सी बिल्डिंग खाली हो जाती है क्योंकि वर्कर्स की छुट्टी होगी ब्रो, घर जाने का टाइम हो गया। एक एक करके सबकी लाइट बंद होती जाती है अपने फैंटास्टिक फोर के हेडक्वार्टर्स को छोड़ के। टावर के अंदर हम देखते हैं अपने जॉनी भैया हल्क की कॉमिक पढ़ रहे हैं। फिर अपने मिस्टर फैंटास्टिक जॉनी को बोलते हैं हाँ भाई क्या पढ़ रहे है तू। जॉनी अलग ही मज़े में है। वो भाई साहब हल्क का नाम लेके अपने द थिंग को चिढ़ा रहा है। थिंग भड़क गया, बोलता है रुक जा झोपड़ी के, मेरा कंपेयर वो हरे भालू से करता है, इनकी लड़ाई चालू। जॉनी उसको जला रहा है अपने फायर से, थिंग उसके पीछे भाग रहा है। फिर पीछे से अपनी सू भाभी दौड़ते हुए आती है एंड रीड को चिल्लाती है रोको उसको। रीड ने बांधा थिंग को और शू ने तो पूरा पानी उड़ेल दिया जॉनी पे। आपने मिस्टर फैंटास्टिक भैया भड़क गया, बोलते हैं क्या बिजी चल रहा है ये साला, एनी टाइम बाहर लड़ते रहो दूसरों को बचाने के लिए और खाली टाइम पे एक दूसरे से लड़ते रहो। थिंग बोलता है भाई बच्चा थोड़ी हूँ, बड़ा हो गया हूँ, ज्ञान मत दे। अचानक लाइट चली जाती है। रीड बोलता है भाई जनरेटर का डीजल डालना भूल गया क्या, कहीं किसी पावरफुल फोर्स ने अटैक तो नहीं कर दिया। फिर बाहर अपन देखते हैं एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, उसमें से कोई बोलता है ये बनाया मकड़ी का जाला और फंसा दिया फैंटास्टिक फोर को साला। हम देखते हैं जाल टाइप के स्ट्रक्चर ने पूरी बिल्डिंग को घेर रखा है। जॉनी स्ट्रॉम जाल को जलाने का ट्राई करता है पर ऊपर से एक आवाज़ आती है फैंटास्टिक फोर तुम्हारी मौत खड़ी है ऊपर डॉक्टर डूम। रीड कहता है वही आवाज़, पहचान लिया मैंने, पर वो तो मर चुका था। रीड फ्लैशबैक में चला जाता है। कई साल पहले मेरे कॉलेज के दिनों में विक्टर वॉन डूम नाम का एक स्टूडेंट था जिसका इंटरेस्ट बस ब्लैक मैजिक, काला जादू वही सब में था। बंदा टैलेंटेड था बट इंटरेस्ट सारा उसका उल्टे कामों में ही होता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी, ऐसी पावर्स लेके आया जिसे खुद कंट्रोल नहीं कर सकता था। हालांकि वो अपनी जान बचा के भागने में सफल रहा बट उसका चेहरा पूरी तरीके से जल गया। फिर प्रिंसिपल ने उसको निकाल दिया ये बोल के कि भाई यहाँ रहा तो हमें और खुद को मार ही देगा तू, निकल जा भाई तू। और आखिरी बार उसके बारे में जब सुना तो वो तिब्बत के बंजर इलाकों में काले जादू की तलाश में घूम रहा था और अब ये खूंखार आदमी हमारे ऊपर उड़ रहा है। रेडी हो जाओ गाइस, अपने करियर का सबसे खतरनाक केस हो सकता है। फिर डॉक्टर डूम चिल्लाता है सुनो चांडाल चौकड़ी, तुम सब कैदी हो मेरे, जो बोलता हूँ चुपचाप करो अगर ज़िंदा रहना है तो। सबसे पहले सुजैन को मेरे पास भेजो, जब तक तुम मेरी डिमांड पूरी नहीं करते वो मेरे पास रहेगी। थिंग भड़क गया, बोलता है पहले ये जाल तोड़ूंगा फिर उसकी पसली। रीड उसको समझाते हुए रोकता है कि रुक जा, इस पे करंट है। थिंग अभी भी भड़का हुआ था। इस बीच शुभा भी बोलती है अगर वो इतनी खतरनाक है तो हमें लड़ना होगा, डरा के नहीं भगा सकते, अभी तो उसके पास ही जाना पड़ेगा। डॉक्टर डूम बाहर से बोलता है अगर बाहर भेज रहे हो तो हिंट दो, मैं जाल का एक पार्ट खोलता हूँ। सुबह भी बाहर आती है। इनका प्लान यही था कि इसकी पावर तभी पता चलेगी जब उसके पास वो जाएगी। फिर डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर से कहता है अब प्रॉमिस करो कि तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अंदर ले लूँगा। जॉनी कहता है क्या हो अगर वो हमें ले जाते ही मारने की कोशिश करे। रीड कहता है भरोसा रखो, वो हमसे मौत से भी बड़ा कुछ चाहता है। फिर डॉक्टर डूम एक केस टाइप के स्ट्रक्चर में बंद करके उन तीनों को ऊपर ले लेते हैं और कुछ ही मिनटों में डॉक्टर डूम का हेलीकॉप्टर उनको उसके महल तक पहुंचा देता है। थिंग कहता है देर किस बात की है, सू को लेके चलते हैं, पर मिस्टर फैंटास्टिक ने सबको रोक दिया, कहा भाई प्रॉमिस किया है। डॉक्टर डूम उनको समझाते हुए कहता है भाई शांत रह लो, तुम होगे तेज बट मेरा टाइगर तुमसे भी ज़्यादा तेज़ है, और जब सब साथ हैं तो काम की बात कर लें। देखो सिंपल सी डील है, तुम मेरा मिशन कंप्लीट करो और अपना अवार्ड ले जाओ, और जो तुम नहीं कर पाए तो इसे मैं रख लूँगा।
मैंने अब तक की सबसे बेहतरीन आविष्कार किया है, द टाइम मशीन। मैं चाहता हूँ तुम टाइम में पीछे जाओ और मेरे लिए ब्लैक बियर्ड का ख़जाना लेके आओ। तुम खुद ही क्यों नहीं ले आते? जॉनी बोलता है। इस पर डूम कहता है, मुझे यहीं रुकना पड़ेगा मशीन चलाने के लिए। इनका डिस्कशन चलता होता है, क्या हो अगर वो हमें वापस न लाए। डूम विश्वास दिलाता है कि भाई भरोसा रख, मुझे ख़जाना चाहिए तो वापस तो लाऊंगा ही तुमको। रीड बोलता है, प्रॉमिस करो अगर हम वापस ना लौटे तो तुम शू को आज़ाद कर दोगे। डूम कहता है, इसका काम बस तुमको यहाँ तक लाने के लिए था, अब इसको वापस भेज दूँगा। तुम्हारे पास 48 घंटे होंगे मेरा काम करने के लिए। डॉक्टर डूम एक बटन दबाता है और सब के सब टाइम में पीछे चले जाते हैं। टाइम में पीछे जाने के बाद उन्हें चाहिए था कि वो सबसे पहले कपड़े चेंज करें, क्योंकि उनके कपड़े कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव थे। फिर द थिंग ने 2 चोर जिन्होंने कुछ कपड़े चुराए थे उनको पकड़ा और उनको डरा के भगा दिया, और उनके चुराए हुए कपड़े इन्होंने पहन लिए। वो सब जाके एक बार में बैठते हैं और वो प्लान बना ही रहे थे कि कैसे खजाने को ढूंढे। एक सुंदर लड़की आती है और उनको ड्रिंक में कुछ नशीला मिला के पिला देती है। सब के सब बेहोश हो जाते हैं। सबसे पहले थिंग जागता है। वो देखता है कि वो किसी डाकू जहाज़ में बंद है। तभी जहाज़ का डाकू अपने साथी से कहता है कि जगाओ उन्हें और काम पर लगाओ। वो उन्हें जगाने जा ही रहा होता है कि थिंग उन पर अटैक कर देता है। फिर तोड़फोड़ चालू, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। थिंग और जॉनी नीचे बैठ के मजे लूटते हैं। फिर लड़ाई में रीड भी उतरता है। वो लंबाई में बढ़ के नाव चलाने वाले को ही डरा देता है और जॉनी जो उस पर हमला कर रहा था उसकी तलवार ही गला देता है। डाकू समझ चुके थे कि इन तीनों से लड़ना मौत के बराबर है। वो सरेंडर कर देते हैं कि भाई जो बोलोगे करेंगे। तभी उनके ऊपर हमला होता है एक दूसरा जहाज। रीड कहता है, शायद यह ब्लैक बियर्ड है, ये खजाने से भरी हुई है। जॉनी, थिंग, अपनी ज़िंदगी की लड़ाई के लिए रेडी हो जाओ। जॉनी फायर बन के ब्लैक बियर्ड की शिप पर अटैक कर देते हैं। शिप पर अटैक करने के बाद जॉनी पानी में कूद जाता है और पूरी शिप के चारों ओर एक धुएं का कोहरा बना देता है ताकि किसी को कुछ दिखाई न दे। मिस्टर फैंटास्टिक एक ब्रिज बनाकर उस दूसरे जहाज़ को पकड़ लेते हैं ताकि इस जहाज़ के लोग उस जहाज़ में हमला करने जा सकें। तभी एक खुलासा होता है, ब्लैक बियर्ड और कोई नहीं, खुद द थिंग है। मतलब ये खजाना किसी और का ही नहीं बल्कि फैंटास्टिक 4 का ही है। ये अपना ही खजाना ढूंढने पास में आए हैं। रीड कहता है, डॉक्टर डूम सिर्फ इस खजाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करेगा, इसमें पक्का कुछ और है जो ख़तरनाक है। हमें उसे ढूंढ के अलग करना होगा ताकि डूम का प्लान ख़राब हो जाए। रीड डॉक्टर डूम का प्लान ख़राब करने के लिए खजाना लोगों में बांट देता है और बॉक्स जंजीरों से भर देता है। पता नहीं थिंग के माइंड में क्या चल रहा था, वह इन डाकुओं का सरदार बन के यही रहना चाहता था और वो ये भी नहीं चाहता था कि रीड और जॉनी उनको अपने साथ ले जाए। इसलिए ये उनको बांध के एक छोटे से नाव में उतार के समुद्र में उतरवा देते हैं। तभी एक बड़े से तूफान ने उनके जहाज़ को घेर लिया और सब के सब तूफान में बह के किनारे पे आ गए और उनके साथ वो जंजीरों वाला बॉक्स भी आ गया। थिंग माफ़ी मांगते हुए बोलता है, यार सॉरी, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मैं पागल हो गया था। सीन डॉक्टर डूम की तरफ कट होता है। वो कहता है इनके पास प्रॉपर टाइम था खजाना ढूंढने के लिए और अगर वो नहीं कर पाए तो वो मरेंगे। फिर अचानक से आसमान से एक उड़ती हुई प्लेट दिखाई देती है और उसकी मदद से वो तीनों प्रेजेंट में आ जाते हैं। रीड कहता है, डूम, हमने तुमसे ब्लैक बियर्ड के खजाने का बॉक्स लाने का वादा किया था और वह यह रहा। डूम बोलता है, इस बॉक्स में जो खजाना है वो मुझे पूरी दुनिया पर राज करा देगा। ये छोटे खिलौने जितने खूबसूरत दिखते हैं उससे कहीं ज़्यादा हैं। ये जादूगर मर्लिन की संपत्ति है जो अपने मालिक को अजय बनाने की शक्ति देते हैं और अब वो पावर मेरे पास होगी, कोई नहीं हरा पाएगा मुझे। डॉक्टर डूम बॉक्स खुलता है बट उसमें निकलती है जंजीरें। तब डॉक्टर डूम द थिंग पर अटैक कर देता है। तब पता चलता है कि असली में वो डूम था ही नहीं, वो तो डूम बोर्ड था। ऊपर से आवाज़ आती है। डूम कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम लोग ये सब कुछ करोगे और इसीलिए मैंने कुछ अलग ही प्लान कर रखा है तुम्हारे लिए। तभी उस रूम की डूम एक बटन दबाता है और उस रूम की ऑक्सीजन धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। डूम कहता है, ऑक्सीजन की कमी से अब सब मरेंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी तो ह्यूमन टॉर्च भी कुछ नहीं कर पाएगा। तभी शू अपनी पावर्स का यूज़ करके इनविजिबल हो जाती है और भागती है फैंटास्टिक 4 को बचाने के लिए। फैंटास्टिक 4 की टीम ऑक्सीजन की कमी से मरने की हालत में ही होते हैं। बड़ी मुश्किल से शू उनके
गेट खोलती है और उनको बाहर निकालती है। आगे का काम रीड और ह्यूमन टॉर्च का था। रीड उस बिल्डिंग को संभालने के लिए लंबा होकर एक बड़े से पहाड़ को पकड़ लेता है ताकि वो बिल्डिंग गिर ना जाए। एक्चुअली वो खाई में गिरने वाली होती है। एंड अपना जो ह्यूमन टॉर्च है वो अलग ही पावर दिखाते हैं। वो पानी, मिट्टी और फायर की मदद से बीच पानी में एक ब्रिज टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है प्योर कांच का। एंड इट्स जस्ट लाइक वाओ। इसके बाद ह्यूमन टॉर्च डॉक्टर डूम के किले पे हमला करते हैं। वो पूरे किले को आग से जलाने लगता है। तो डॉक्टर डूम अपने आप को बचाने के लिए भागता है। डॉक्टर डूम भागता है, ह्यूमन टॉर्च उसका पीछा करते हैं एंड बट वो उसको पकड़ नहीं पाता क्योंकि डॉक्टर डूम की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। एंड फाइनली ह्यूमन टॉर्च की आग ख़त्म होने लगती है और वो गिरने लगता है। बड़ी मुश्किल से वो संभालते हुए अपने आप को बचाता है। डॉक्टर डूम भागने में सफल होता है। पहला चैप्टर ख़त्म हुआ। एंड अगर लास्ट तक रुके हो तो बहुत बहुत थैंक यू। मुझे पता है आवाज़ में कमी है एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इसको और बेटर कर सकूँ। एंड थैंक यू यार। और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके भाई, अभी अगले इशू भी हैं, कवर करूँगा एक एक करके। बाय।